ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्री विशाखानप्रताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि। ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिन पुनाति गुणत पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णम सर्ग कल्लोल संकुलम कांडग्राह महामीनम वंदे रामायणाणवम पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलं यः पिबन्ति सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्य मुनि वंदे प्राचतम समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहितसुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचितुं प्रभजनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परं भृत्यं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुरत् सुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रासुतं शत्रुघ्न भरतस्य पार्श्वो दल्लेदुकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युराटातारासुतं जाम्वानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं भजे रामं भजे श्यामलं रामं रामानुजं सीताभरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्तुते चन्द्रमरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य सत्कोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामो भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृणुं रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीतासमारोह कृत्वां भाग्यं पाणोमस्य क्षरजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से आज अरण्य कांड शुरू होगा। अरण्य कांड में अरण्य मतलब जंगल, जंगल की कथा। भगवान श्री राम अब जंगल में प्रवेश करते हैं। तो जंगल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है उसकी लीलाएं हम लोग सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से। बोलते हैं श्री राम का तपस्वियों के आश्रम मंडल में सत्कार। महर्षि अत्रि के आश्रम से चलकर श्री राम ने दंडकारण्य में प्रवेश करके तपस्वियों के आश्रम मंडल को देखा। तो पहले भगवान श्री राम जो है अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहां से सती अनसुईया से जो है, जो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया होती है, उससे सीता जी बातचीत करती हैं और सीता जी को बहुत सारे उपहार देती है। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें करती हैं श्री राम के फेवर में। अब जो है महर्षि अत्रि के आश्रम से चलकर भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश करके तपस्वियों के आश्रम मंडल को देखते हैं। वह आश्रम मंडल ब्रह्म विद्या के अभ्यास से उत्पन्न तेज से व्याप्त था। स्वादिष्ट फलों से युक्त बनेले वृक्ष वहां पर विद्यमान थे। वहां निरंतर वेद घोष हो रहा था। पुष्करणियों में कमल पुष्प विकसित थे। वहां पर पुराने तपस्वियों का निवास था। श्री राम ने तपस्वियों के उस आश्रम मंडल को देखा तो अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। इसके बाद वे आश्रम में प्रवेश किए। दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षियों ने श्री राम और सीता की अगवानी की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदयकालीन चंद्रमा के समान मनोहर धर्मात्मा श्री राम लक्ष्मण और यशस्विनी माता सीता को देखकर उन सबों का मंगल मनाया तथा तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। मुनियों ने श्री राम के सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर देखा। वे सीता लक्ष्मण और श्री राम को एकटक ही निहारते रहे। इसके बाद उन लोगों को वे अपनी कुटी में ले गए। महर्षियों ने सत्कार पूर्वक श्री राम को जल समर्पित किया। फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए फल फूल और आश्रय आश्रम प्रदान किया। हर प्रकार से श्री राम का सत्कार करके महर्षियों ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा कि आप राम हैं, अतएव समादरणीय हैं। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतएव आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में रहें, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक और पालक हैं। हम लोगों के जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है। हम लोगों ने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है। क्रोध एवं इंद्रियों पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या ही हमारा वास्तविक धर्म है। जिस प्रकार माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार से आपको सदा
हम सब प्रकार से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर महर्षियों ने श्री राम आदि का हर प्रकार से सत्कार किया और फल मूल प्रदान किया। श्री राम ने रात्रि में महर्षियों का आतिथ्य स्वीकार किया और प्रातःकाल मुनियों से आज्ञा लेकर वन में आगे बढ़े। रास्ते में श्री राम ने ऐसा स्थान देखा जहां अनेक प्रकार के बाघ आदि हिंसक जीव थे। वहां की लताएं इत्यादि विनष्ट हो गई थी, कहीं कोई जलाशय नहीं थी। वहां पर श्री राम ने गरजते हुए नरभक्षी एक राक्षस को देखा। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। वह खून से लथपथ बाघ के चर्म को पहने हुए था। वह यमराज के समान मुंह खोले खड़ा था। श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर क्रोधपूर्वक भयंकर गर्जना करते हुए वो उसी प्रकार दौड़ा जिस तरह काल प्रजाओं की ओर अग्रसर होता है। उसके चलने से मानो पृथ्वी कांप रही थी। उसने सीता जी को अपनी गोद में उठा लिया और श्री राम लक्ष्मण से कहा कि तुम दोनों जटा और बलकल धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो। धनुष बाण एवं तलवार लेकर दंडकारण्य में आए हो। लगता है शीघ्र मरने वाले हो। लगते हो तपस्वी किंतु पापी हो। तुम दोनों कौन हो? मैं स्वयं विराट नामक राक्षस हूँ। प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ और हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर इन वन में विचरण करता हूँ। यह सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बनेगी और तुम दोनों पापियों का खून मैं युद्ध करके पी जाऊंगा। विराट असुर की बातें सुनकर सीता जी घबरा गई और कांपने लगी। सीता जी को विराट की गोद में देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, विराट ने सीता को अपनी गोद में ले लिया है। कैकेयी का मनोरथ आज ही सफल हो गया है। श्री राम को संतप्त देकर क्रुद्ध लक्ष्मण ने कहा, मुझ जैसे दास के रहते आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मैं अपने बाणों से अभी विराट का वध कर दे डालता हूँ। विराट ने श्री राम और लक्ष्मण से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? श्री राम ने कहा, हम दोनों क्षत्रिय हैं, वन में आए हैं। तुम अपना परिचय बताओ। विराट ने कहा, श्री राम, मेरा परिचय सुनो। मैं जम्ब नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सत्यहृदा है। मुझे सभी राक्षस विराट कहकर पुकारते हैं। मैंने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शस्त्र से अवध्यता प्राप्त की है। तुम लोग इस स्त्री को छोड़ दो, यहां से भाग जाओ। तुम लोगों को मैं मार नहीं रहा हूं। विराट की बातों को सुनकर श्री राम ने उससे कहा, नीच, तुझे धिक्कार है। तुम्हारा अभिप्राय अत्यंत नीच प्रकृति का है। तुम अपनी मृत्यु ढूंढ रहे हो। तुम्हारी मुक्त मृत्यु तुझे युद्ध में मिलेगी। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। एक ही साथ श्री राम ने उसे 7 बाणों से मारा। वे बाण उसके शरीर में प्रवेश करके खून से लथपथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाणों से विद्ध विराट सीता को छोड़कर हाथ में त्रिशूल लेकर श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ा। श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाणों का प्रहार करते रहे, किंतु वह राक्षस जम्हाई लेता रहा और सभी बाण उसके शरीर में प्रवेश कर जाते। वरदान के कारण वो अपने प्राणों को रोके रखा। श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके त्रिशूल को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण तलवार से विराट पर प्रहार करने लगे। विराट ने भी श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने कंधे पर रखकर ऐसे वन में प्रवेश कर गया जो बड़ा ही घना था। श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत वेग के साथ विराट की भुजाओं को काटने लगे। जब विराट श्री राम और लक्ष्मण को लेकर भाग रहा था तो श्री जानकी देवी जोर जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी, हे राक्षस उत्तम, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में मुझे वृक्ष, चीते और व्याघ्र खा जाएंगे। इस कुकुत्थे वीरों को छोड़ दो, मुझे ही ले चलो। सीता की बातें सुनकर श्री राम और लक्ष्मण विराट का वध करने में शीघ्रता करने लगे। लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजा को और श्री राम ने उसकी दाई भुजा को काट डाला। भुजाओं के कट जाने से विराट बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर श्री राम और लक्ष्मण उसे लात से हाथों से मारने लगे। पृथ्वी पर घसीटते थे फिर भी वह नहीं मर रहा था। तो श्री राम ने कहा कि तुम शीघ्र एक बड़ा गड्ढा खोदो, उसी में इसको गाड़ दिया जाए। ऐसे यह मरने वाला नहीं है। श्री राम की बातों को सुनकर विराट ने नम्रतापूर्वक कहा, श्री राम, मैं आपको पहले पहचान नहीं सका। आपने मेरा वध किया है। मैं जान गया हूं कि आप कौशल्या पुत्र श्री राम हैं। ये आपकी पत्नी जानकी है और ये आपके भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। मैं तिम्बूर नामक गंधर्व था। कुबेर के श्राप से मैं राक्षस हो गया हूँ। मैं रंभा नामक अप्सरा से आसक्त होने के कारण ठीक समय से उसकी सेवा में जा न सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मेरे द्वारा स्तुति करने पर उन्होंने कहा कि यदा दाशरथी रामस्त्वाम बधि यस्यति सुयुगे तथा प्रकृतिमापन्नो भवान स्वर्ग गमिष्यति। गंधर्व, जब महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम तुम्हें युद्ध में मारेंगे, उस समय तुम अपनी प्रकृति को प्राप्त करके स्वर्ग लोक चले आओगे। आपकी कृपा से मैं चॉकलेट 1 लीटर करनी है।
विद चॉकलेट। आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ, अतः आप अपने लोक को जा रहा हूँ। यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर महर्षि सरभंग का आश्रम है, वहां आप जाएं। मुझे आप गड्ढे में डाल दें। राक्षसों को गड्ढे में गाड़ देने से उसकी मुक्ति हो जाती है। लक्ष्मण ने एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसी में विराट के शरीर को डालकर दोनों भाइयों ने उस गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से पाट दिया। इसके बाद सीता को साथ लेकर श्री राम और लक्ष्मण उस वन में सानंद विचरण करने लगे। श्री राम ने विराट का वध करके तथा सीता का आलिंगन करते हुए कहा, हम लोग कभी ऐसे वन में तो रहे नहीं, अतएव वन के कष्टों का अभ्यास भी नहीं है। हम लोग सरभंग ऋषि के आश्रम में चले हैं। यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सरभंग मुनि के आश्रम में आए। वहां पर श्री राम ने एक अद्भुत बात देखी। वहां पर उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्र को देखा, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनके शरीर का क्रांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान था। ये अपने तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत सारे देवता थे। उनके आभूषण चमक रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। श्री राम ने देखा कि इंद्र की पूजा दूसरे देवता कर रहे हैं। इंद्र के सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा है। गंधर्व देवता और महर्षि गण इन उन इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, और इंद्र सर्वंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम ने अंगुली के संकेत से श्री सीता और लक्ष्मण को इंद्र को दिखाया। उन्होंने इंद्र के घोड़े के विषय में भी बताया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री राम सरभंग ऋषि के आश्रम में गए। आते हुए श्री राम को देखकर इंद्र ने सरभंग ऋषि से विदा लेकर देवताओं से कहा कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो। अभी श्री राम से मेरी भेंट नहीं होनी चाहिए। जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, तब मैं स्वयं उनका दर्शन करूंगा। यह कहकर इंद्र स्वर्ग लोक चले गए। इंद्र के चले जाने पर श्री राम महर्षि सरभंग के आश्रम में आए। उन्होंने इंद्र के विषय में पूछा तो सरभंग ऋषि ने कहा कि मुझे इंद्र ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे, किंतु जब मैंने सुना कि आप सन्निकट में हैं, तो आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता। नरश्रेष्ठ धर्मपरायण आप महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। मैंने ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय प्राप्त की है, मेरे उन सभी लोगों को आप स्वीकार करें। श्री राम ने महर्षि सरभंग से कहा कि मैं ही उन लोगों को आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मैं आपके बताए हुए स्थान का पर निवास करना चाहता हूँ। श्री राम की बातों को सुनकर सरभंग महर्षि ने कहा कि हे श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूरी पर महातेजस्वी धर्मात्मा तु सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत में उस पवित्र स्थान पर तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। आप मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चले जाइए, किंतु आप वहां पर 2 घड़ी ठहरें, जब तक अपने इस पुराने शरीर का मैं परित्याग न कर दूं। इसके बाद पश्चात महर्षि सरभंग ने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया और वे अग्नि में प्रवेश कर गए। उनका वह पुराना शरीर जल गया और अग्नि के समान तेजस्वी कुमार के समान अग्नि में से प्रकट हो गए, और वह ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर पुण्य कर्म करने वाले महर्षि श्रमंग ने पार्षदों के साथ ब्रह्मा जी का दर्शन किया, और ब्रह्मा जी से महर्षि श्रमंग को देखकर प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। सर्वंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर श्री राम के पास मुनियों का समूह आया। उन मुनियों में बैखानस, बालखिल्य और 21 श्रेष्ठ मुनिगण विद्यमान थे। वे सब के सब मुनिगण ब्रह्म तेज से युक्त थे। उन ऋषियों ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, आप इक्ष्वाकु वंश के साथ ही संपूर्ण भूमंडल के भी स्वामी हैं, संरक्षक और प्रधान महारथी वीर हैं। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप भी मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप सत्यवादी तथा पिता के सत्य का पालन करने वाले हैं। आज हम आपके यहाँ अर्थी के रूप में उपस्थित हैं। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा पाप का भागी होता है। प्रजाओं का अपने पुत्र के समान रक्षा करने वाला राजा इस लोक में अक्षय कीर्ति को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ऋषिगण जो तपस्या के द्वारा पुण्य का अर्जन करते हैं, उनका चतुर्थ भाग राजा को भी प्राप्त होता है। श्री राम, इस वन में रहने वाले वानप्रस्थी महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की भांति मारा जा रहा है। इस महर्षि समूह का अत्यधिक संहार हो रहा है।
आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र मुनियों के शरीर दिखाई दे रहे हैं। इन राक्षसों द्वारा की जाने वाली विनाश लीला अब नहीं सही जा रही है, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस राक्षसों से आप हम सबकी रक्षा कीजिए। तपस्वी की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि आप लोग इस तरह से न कहिए। आप हमें आदेश दें कि हमें क्या करना है। आप लोगों को जो कष्ट हो रहा है उसी को दूर करने के लिए मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के से ही वन में आया हूँ। आप लोगों के कष्टों को दूर करके मुझे महान फल की प्राप्ति होगी। तपस्वियों ने बोला कि आप लोगों के शत्रु राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे और मेरे छोटे भाई के पराक्रम को देखें। इस तरह से मुनियों को सांत्वना प्रदान करके श्री राम महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। उन ब्राह्मणों के साथ श्री राम आदि महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए और अनेक नदियों को पार करके श्री राम एक ऊंचे पर्वत पर आए। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ एक घने वन में प्रवेश किए, जहाँ के वृक्ष फल और फूल से संपन्न थे। उस वन में एक आश्रम था और वहां पर आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन पर बैठे हुए ध्यानमग्न मुनि सुतीक्ष्ण को देखा। श्री राम उन मुनि के पास गए और कहे, महर्षि, मेरा नाम राम है, मैं आज आपका दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर महर्षि सुतीक्ष्ण अपनी भुजाएं उठाकर श्री राम का आलिंगन किया और कहने लगे, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके आने से यह आश्रम सनात हो गया है। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए इस पृथ्वी पर अपने शरीर का परित्याग करना करके मैं देवलोक नहीं गया। यहाँ पर देवराज इंद्र आए हैं। उन्होंने बताया है कि आप राजभ्रष्ट होकर चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने अपनी तपस्या से जिन लोगों पर विजय प्राप्त किया है, आप उन लोगों में विहार करें। मैं उस लोगों को आपको समर्पित करता हूँ। श्री राम ने कहा, हे महामुनि, स्वयं मैं उन लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा। इस समय तो मैं अपने रहने योग्य निवास स्थान जानना चाहता हूँ। श्री राम की बातों को सुनकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने कहा कि श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। यहीं पर आप निवास कीजिए। यहाँ सदा फल फूल मिलते रहते हैं और यहाँ ऋषियों का सामूहिक निवास रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री राम ने कहा, हे महर्षि, मैं इस आश्रम में अधिक देर तक नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सायंकाल होने के कारण श्री राम संध्या करने के लिए चले गए और रात्रि में श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सुतीक्ष्ण महर्षि के आश्रम में ही निवास किए। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में रात्रि बिताई और प्रातःकाल उन तीनों ने नित्य कृत्य का निर्वाह किया। फिर श्री राम महर्षि सुतीक्ष्ण के समक्ष आए और कहने लगे कि हे भगवान, आपने पूजनीय होकर भी मेरी पूजा की है। हम आपके आश्रम में सुखपूर्वक निवास किए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, अतएव आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनिगण चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करना चाहते हैं। अतएव इन सभी महर्षियों के साथ अन्यत्र जाने की हमें आप आज्ञा दे। सूर्य की किरणों के तीव्र होने से पहले हम यहाँ से चला जाना चाहते हैं। यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता ने सुतीक्ष्ण मुनि को प्रणाम किया और महर्षि ने प्रेम पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा, हे श्री राम, छाया के समान अनुगमन करने वाली सीता तथा लक्ष्मण के साथ आप जाएं। आपका मार्ग मंगलमय हो। इस मार्ग में आप शांत स्वभाव वाले मृगों को देखेंगे। रास्ते में प्रचुर मात्रा में फल फूल मिलेगा। जलाशयों में विकसित कमल कलरव करते हुए जल पक्षी और पहाड़ी झरनों का आप दर्शन करेंगे। आप लोग दंडकारण्य का दर्शन करके पुनः इस आश्रम में आ जाएंगे। इसके बाद श्री राम इत्यादि ने महर्षि सुतीक्ष्ण की परिक्रमा की। सुतीक्ष्ण महर्षि ने भी श्री राम और लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण तथा तलवार प्रदान किया। इसके बाद सबों ने वहां से प्रस्थान किया। महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम से चलने के पश्चात मार्ग में सीता जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप काम रूपी व्यसन से रहित हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से विचार करने पर आप अधर्म की ओर प्रवृत्त हैं। काम से सर्वप्रथम जो मिथ्या भाषण करने की प्रवृत्ति होती है, वह न तो आप में कभी हुई और न होगी। दूसरा, काम जन विकार मनुष्य को पर स्त्रीगामी बनाता है, किंतु आप में यह दोष भी स्थान नहीं प्राप्त कर पा सकता है। आप अपनी पत्नी में ही अनुरक्त हैं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के कार्य में लगे हैं।
कामज विकार का तीसरा दोष है हिंसा। इसके कारण लोग बिना बैर के ही दूसरे प्राणियों की हिंसा करते हैं। आप में इसी दोष के आने का भय है। आपने दंडकारण्य निवासी जीवों की रक्षा करने के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप अपने भाई के साथ धनुष बाण धारण करके दंडकारण्य के नाम से विख्यात इस वन में प्रस्थान किए हैं। मैं आपके कल्याण के लिए चिंतित हूँ। मैं इस दंडकारण्य में गमन इसलिए नहीं चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप दंडकारण्य में रहने वाले राक्षसों पर अपने बाणों का प्रयोग करें। क्षत्रियों के समीप जब धनुष रहता है तो वह उसके बल तथा प्रताप को उद्विग्न कर देता है। एक समय की बात है, किसी मृग से परिपूर्ण वन में एक सत्यवादी महात्मा रहा करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से इंद्र आकर उनके आश्रम में अपनी एक तलवार रख दिया और उसकी रक्षा करने के लिए कह गए। उस तलवार की रक्षा करने के लिए महात्मा उस तलवार को सदा अपने साथ रखते थे। परिणामतः कुछ ही दिनों में वे रौद्र कर्म में लग गए और अंत अंत में महात्मा को नरक में जाना पड़ा। इसलिए शस्त्र संयोग को अग्नि संयोग के समान बतलाया गया है। बता रहे हैं कि जो है सीता जी बताती हैं कि एक बार एक तपस्वी ऋषि थे। उनकी तपस्या से परेशान होकर इंद्र क्या करता है कि ले आकर तलवार रख देता है आश्रम में उनके, कि आप इसकी रक्षा करना, मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगा। उस तलवार की रक्षा करने के लिए महात्मा उस तलवार को सदा अपने साथ रखते थे। परिणामतः कुछ ही दिनों में वो रौद्र कर्म में लग गए, मतलब उग्र कर्मों में लग गए, और अंत में महात्मा को नरक में जाना पड़ा। इसलिए शास्त्र शस्त्र संयोग को अग्नि संयोग के समान बताया गया है। मेरे मन में आपके प्रति कोई जो विशेष स्नेह और समादर है, उससे प्रेरित होकर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि न कि उपदेश देती हूँ। आपको धनुष धारण करके किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्य निवासी राक्षसों के वध का विचार छोड़ देना चाहिए। बिना अपराध के किसी को मारने को संसार में लोग अच्छा नहीं मानते हैं। वन में रहने वाले क्षत्रिय वीरों को धनुष के द्वारा आर्त जीवों को की रक्षा करनी चाहिए। शस्त्रों के कारण मनुष्य की बुद्धि कृपणता युक्त हो जाती है और आप अयोध्या में चलकर फिर क्षात्र धर्म का पालन करेंगे। मैं यही चाहती हूँ। इस वनवास काल में यदि आप मुनियों के समान व्रत का पालन करेंगे तो हमारी सास को बड़ी ही प्रसन्नता होगी। अतएव आप धर्म का पालन करें। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म से सुख मिलता है, धर्म से सब कुछ मिलता है। यह संसार धर्म प्रधान है। इस मानव शरीर से ही धर्म प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे शरीर से नहीं। अतएव आप वनवास काल में धर्म का पालन करें। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतनी बातों को तो स्त्री सुलभ चपलता के कारण मैंने कहा। आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। श्री राम ने सीता जी की बातों को सुनकर कहा, जानकी, जो कुछ तुमने मेरे कल्याण की बात कही है वह तुम्हारे स्वरूपानुरूप है। क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं कि कहीं से कोई आर्त शब्द सुनाई न पड़े। सीते दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले ये मुनिगण अत्यंत दुखी हैं। इसलिए वे मुझे शरणागत वत्सल जानकर मेरे पास आकर शरणागत हुए हैं। ये राक्षस उन मुनिजनों को मारकर खा जाते हैं। उन मुनियों ने मुझे रक्षा की मांग की है। उनकी बातों को सुनकर मैंने उनसे कहा है कि ऋषिगण, आप लोग प्रसन्न हो जाएं। आप जैसे महर्षियों की सेवा में तो मुझे स्वयं उपस्थित होकर सेवा करनी चाहिए, किंतु आप लोग स्वयं आए हैं, यह मेरे लिए अत्यंत लज्जा का विषय है। अतएव आप लोग प्रसन्न हो जाइए। मैं आप लोगों की कौन सी सेवा करूं। इन पर मुनियों ने कहा कि दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस हम लोगों को बहुत सताते हैं। आप उन सबों से हम लोगों की रक्षा करें। जिस समय हम लोग यज्ञ करते हैं उस समय वे आकर हमें मार देते हैं। हम लोग अपनी तपस्या केवल पर राक्षसों को मार सकते हैं, किंतु हम अपनी तपस्या को खंडित नहीं करना चाहते। अतः इन राक्षसों को श्राप नहीं देते हैं। अतः आप अपने भाई के साथ हमारी रक्षा करें। वन में आप ही हमारे स्वामी हैं और मैंने भी उनकी रक्षा का वचन दे दिया है। मुनियों के समक्ष इस प्रकार की गई प्रतिज्ञा करके जीते जी उस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता। सीते मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ, तुम्हारा तथा लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेष रूप से ब्राह्मणों के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को मैं कभी कदापि तोड़ता नहीं हूँ। अतएव मुझे ऋषियों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। मुझ में जो कुछ भी कहा है उसका एकमात्र कारण है कि तुम मुझसे अत्यधिक स्नेह करती हो। मैं उससे उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। इस तरह से सीता जी से बातें करते हुए श्री रामचंद्र मनोहर वन में प्रवेश कर गया।
आगे आगे श्री राम चल रहे थे, बीच में सीता और उनके पीछे धनुष धारण करके लक्ष्मण जी चल रहे थे। रास्ते में श्री राम ने मनोहर वन, पर्वतों और नदियों को देखा। नदियों के तट पर अनेक प्रकार के जल पक्षी कलरव कर रहे थे। हाथी, सिंह, बनेले, भैंसे को भी उन्होंने रास्ते में देखा। चलते हुए सायंकाल उन लोगों ने एक योजन लंबा और एक योजन चौड़ा एक महान सरोवर देखा। उसमें तरह तरह के कमल खिले हुए थे। सरोवर में अनेक प्रकार की वाद्य ध्वनि होती थी। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद कौतूहल वसात श्री राम और लक्ष्मण ने धर्मवृत्त नामक मुनि से पूछा कि इस संगीत ध्वनि को सुनकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री राम की बातों को सुनकर मुनि ने कहा, हे श्री राम, यह पंच अप्सरा नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से परिपूर्ण रहता है। मार्कंडीय मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मार्कंडे ने इस जलाशय में रहकर केवल वायु पीकर 10,000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उनकी उग्र तपस्या से व्यथित होकर अग्नि, इंद्र इत्यादि देवताओं ने सोचा कि ये मुनि हमारा स्थान ले लेना चाहते हैं। अतः ऋषि की तपस्या में विघ्न करने के लिए उन सबों ने 5 प्रमुख अप्सराओं को भेजा। उसके पश्चात जिन्होंने परावर तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उस मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर लिया। मुनि की पत्नी बनी हुई 5 अप्सराएं यहाँ रहती थी। उनके रहने के लिए इन तालाब के भीतर घर बना हुआ था, जो जल के अंदर छिपा हुआ था। वे अपनी सेवा से मुनि को संतुष्ट किए रहती थी। कृणा में लगी उन अप्सराओं के ही संगीत का शब्द सुनाई पड़ता है। मुनि के द्वारा वर्णित उस कथा को श्री राम आदि ने आश्चर्य रूप से स्वीकार किया। मार्कंडे महर्षि के विषय में बातें करते हुए श्री राम ने आश्रम मंडल को देखा। उस आश्रम मंडल में कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। श्री राम ने उस आश्रम मंडल में सीता और लक्ष्मण के साथ प्रवेश किया और वहां पर महर्षियों के द्वारा सम्मानित होकर सुखपूर्वक उसमें निवास करने लगे। इसके पश्चात महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र उन महर्षियों के आश्रम में बारी बारी से गए, जिनके यहाँ पर वे पहले रह चुके थे। उनके यहाँ भी गए, कहीं पर 10 महीने, कहीं 1 वर्ष, कहीं 8 महीने, कहीं 7 महीने, इस तरह से उस आश्रम मंडल में रहते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता के 10 वर्ष बीत गए। इसके बाद श्री रामचंद्र महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में लौट आए। वहां पर मुनियों ने श्री राम आदि का सम्मान किया। वहां भी वे कुछ समय तक निवास किए। उस आश्रम में निवास करते हुए श्री राम ने एक दिन सुतीक्ष्ण महर्षि से नम्रता पूर्वक पूछा कि मैंने महर्षियों से सुना है कि हाँ, इस आश्रम में महर्षि अगस्त का कहीं आश्रम है, किंतु मैं नहीं जानता कि उनका आश्रम कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि महर्षि अगस्त का दर्शन करूं। श्री राम की बातों को सुनकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे श्री राम, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप श्री सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में जाएं। सौभाग्य की बात है कि आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। वहां की भूमि समतल है और पिपली का वन है। फल और फूल की अधिकता है। सरोवरों में कमल विकसित रहते हैं। वहां पर अगस्त महर्षि के बड़े भाई का आश्रम है। वहां पर एक रात्रि रहकर वहां से दक्षिण दिशा की ओर आप जाएं। वहां से 1 योजन की दूरी पर महर्षि अगस्त का आश्रम है। वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। वहां सीता का मन भी लगेगा। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चित मन बना लिया है, तो आप आज ही वहां जाने का मन बनाएं। महर्षि सुतीक्ष्ण की बातों को सुनकर श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रवेश किया। सर्वप्रथम वे महर्षि अगस्त के भाई के आश्रम में आए। लक्ष्मण जी से बातें करते हुए श्री राम ने बतलाया था कि एक समय यहाँ पर क्रूर स्वभाव वाले तथा ब्राह्मणों को मारने वाले वातापी तथा इलवल नामक राक्षस रहते थे। दुष्ट इलवल ब्राह्मणों का रूप धारण करके जाता था और श्राद्ध के मुनियों को निमंत्रित कर आता था। इसके बाद वह मेष रूपधारी वातापी को काटकर ब्राह्मणों को श्राद्ध कल्प के अनुसार खिला देता था। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर इलवल मृत संजीवनी विद्या पढ़कर जोर से पुकारता था कि बातापी निकलो। अपने भाई की बात को सुनकर बातापी मेष का रूप धारण करके उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ कर निकल जाता था और वे ब्राह्मण मर जाते थे। इस तरह उन दोनों ने कई हजार ब्राह्मणों को मार डाला था। उस समय देवताओं की प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाक रूपी धारी उस महान असुर को जानबूझकर खाया। उसके पश्चात श्राद्ध कर्म संपन्न किया। ऐसा कहकर तथा महर्षि के हाथ में अवनीजव का जल लेकर
इलवल ने अपने भाई वातापी को कहा कि निकलो। इलवल की बात को सुनकर महर्षि अगस्त ने हंसते हुए कहा कि अरे, उसको मैंने पचा लिया है, अब अब कहाँ से निकलेगा। मुनि की बात को सुनकर इलवल महर्षि अगस्त को मारना चाहा तो महर्षि ने उसे अपने नेत्रों की आग में जला दिया। उन्हीं अगस्त महर्षि के बड़े भाई का यह आश्रम है। उस समय सूर्यास्त हो गया। श्री राम ने संध्या वंदन किया और महर्षि के आश्रम में आए। उस आश्रम में वे रात्रि में निवास किए। प्रातः काल उठकर उन्होंने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि अगस्त, मैं महर्षि अगस्त के आश्रम में जाना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम महर्षि अगस्त के आश्रम में आए। उस आश्रम की महिमा बताते हुए श्री राम ने कहा कि ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि यहाँ कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, सठ, निरसय और पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यह वही आश्रम है। लक्ष्मण, इस आश्रम में तुम पहले प्रवेश करो। श्री लक्ष्मण जी महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रवेश करके उनके शिष्यों को बताया कि महर्षि का दर्शन करने के लिए महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम अपनी पत्नी समेत और मुझ लक्ष्मण के साथ आए हैं। हम लोग पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और महर्षि अगस्त का दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर महर्षि के शिष्यों ने श्री राम और लक्ष्मण और सीता के आगमन का समाचार महर्षि अगस्त को बताया। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज लंबे समय के बाद श्री राम स्वयं मुझे देखने के लिए आए हैं। मेरे मन में भी बहुत दिनों की अभिलाषा थी कि एक बार मैं मेरे आश्रम में भगवान श्री राम पधारें। जाओ, श्री राम की पत्नी के साथ सत्कार पूर्वक मेरे समीप में ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए। महर्षि की बातों को सुनकर उनका शिष्य श्री राम और लक्ष्मण और जानकी को महर्षि अगस्त के समीप लाया और महर्षि का दर्शन कराया। आश्रम की शोभा देखते ही श्री रामचंद्र महर्षि की अग्निशाला में गए। इसके बाद उन्होंने विष्णु, इंद्र, विवस्वान इत्यादि देवताओं का स्थान देखा। इतने में ही मुनिवर अगस्त भी अग्निशाला से निकले। वे शिष्यों से घिरे हुए थे। श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए महर्षि अगस्त का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि देखने से ही महर्षि अगस्त तपस्या के खजाना प्रतीत होते हैं। इसके बाद उन्होंने श्री सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि अगस्त को प्रणाम किया। महर्षि अगस्त ने श्री राम को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। इसके बाद महर्षि अगस्त ने अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न किया, फिर श्री राम आदि को भोजन कराया। उसके बाद महर्षि अगस्त ने हाथ जोड़कर बैठे हुए श्री राम से कहा कि वानप्रस्थी को चाहिए कि पहले वह अग्निहोत्र करे, फिर अतिथियों का सत्कार करके उनको भोजन कराया। भोजन इत्यादि कराने के बाद महर्षि अगस्त ने श्री राम से कहा कि पुरुष सिंह इस महान दिव्य धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया है। इसके सुवर्ण और हीरे जड़े हुए हैं। यह भगवान विष्णु को दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान चमकता हुआ बाण है, यह ब्रह्मा जी को दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त इंद्र ने ये दो तरकस दिए हैं जिसमें तीक्ष्ण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण सदा भरे रहते हैं। यह तलवार है जिसका मुठ सोने का बना हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की बनी हुई है। इन सबों को आप धारण करें। यह कहकर महर्षि अगस्त ने उन्हें सभी श्रेष्ठ आयुधों को श्री राम को सौंप दिया। इसके पश्चात महर्षि अगस्त ने श्री राम से कहा कि मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोग यहाँ आए हैं। सीता अत्यंत सुकुमारी है, वनवास के कष्ट संतप्त हैं, फिर भी यह आपका अनुगमन करती है। अतएव आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सीता का मन लगे। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वह सुख में साथ रहती हैं और विपत्ति आने पर साथ छोड़ देती हैं। स्त्री स्वभाव से विद्युत की चंचला का, शास्त्रों की तीक्ष्णता का तथा गरुण और वायु की तीव्रता का अनुसरण करती हैं। आपकी यह पत्नी सीता इन सभी दोषों से रहित है। स्त्रीणी एवं पतिव्रता में इसी प्रकार के से प्रशंसनीय है जिस तरह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। आज से यहाँ की शोभा बढ़ गई है। आप लक्ष्मण और सीता के साथ रमणीय स्थान में निवास करें। श्री रामचंद्र ने कहा कि आज मेरे गुरुदेव महर्षि अगस्त पत्नी और भाई के साथ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अतएव मैं धन्य और आपके द्वारा अनुग्रहित हो गया हूँ। अब आप मुझे ऐसे स्थान को बताएं जहां आश्रम बनाकर मैं निवास करूं। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद महर्षि अगस्त ने कहा कि यहाँ से 2 योजन की दूरी पर एक पंचवटी में आश्रम बनाकर आप सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करें। मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा महाराजा दशरथ के प्रति स्नेह होने के कारण आपके संपूर्ण वृतांत को जानता हूँ। वहां से अन्यत्र रहने के लिए आपने जो पूछा है उसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है।
इस बात को मैं जानता हूँ। आप पंचवटी में चले जाएं, वहां पर जानकी का मन भी लगेगा, वहीं रहकर आप तपस्वियों का पालन भी कर सकेंगे। महर्षि अगस्त की बातों को सुनकर श्री राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा लेकर पंचवटी के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार भगवान श्री राम अब जो है लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में जाते हैं। वहां उनकी भेंट जो है जटायु से होती है। ठीक है। हरे कृष्णा।